नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 5 बजे 25 खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रायपुर से आपको बता दें, गैंगरेप के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। भांसोज गैंगरेप कांड को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। दोषियों को फांसी की मांग को लेकर ये रैली निकाल रही है। छत्तीसगढ़ महिला समाज के बैनर तले ये रैली निकाली जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई है। छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा के पास एकत्रित होकर के इन्होंने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, 30 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन 10 आरोपियों ने 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप किया था। दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, काफी इस पर सियासत भी हुई और अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, नेताजी सुभाष स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक इन्होंने रैली निकाली है और इनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें फांसी दी जाए। और आइए अब रुक करते हैं 5 बजे 25 खबरों का। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के एक कार्यक्रम में सनातन को खत्म करने की मांग कर दी। स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से करते हुए कहा कि इसका सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे खत्म करना चाहिए। तमिलनाडु सरकार के खेल मंत्री उदयनिधि ने यह तक कह डाला कि इस सम्मेलन का नाम सनातन विरोध नहीं बल्कि सनातन समाप्ति सम्मेलन होना चाहिए। देश भर के धर्मगुरुओं ने इस पर घोर आपत्ति जताई है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी ने भी इसे सनातन धर्म को मानने वाले देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का अपमान बताया। एक वकील ने इस मामले में दिल्ली में केस भी दर्ज करा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट के मझगवा से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान सभा को उन्होंने संबोधित किया और INDIA को इंडी कहते हुए घमंडिया बताया। नड्डा ने कहा कि दुखी और आक्रोशित होकर यह बात कह रहा हूं कि घमंडिया और परिवारवादी गठबंधन हमारी संस्कृति, धर्म और संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। बता दें कि नड्डा का 2.5 महीने में यह मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो 27 जून को कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए भोपाल आए थे। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा में आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती का दर्द छलका। उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर सिंधिया ने सरकार बनवाई है तो मैंने भी बनवाई है, मेरा ध्यान रखना था लेकिन नहीं रखा गया। इधर रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी के नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने नेताओं का अपमान करती है। आज बीजेपी की यात्रा निकल रही, उन्होंने मुझे कहीं नहीं बुलाया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे मन में यह सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना था। कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ के 2 संभागों से निकलने वाली यात्राओं की तैयारी जारी है। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी उमा माथुर ने भाजपा नेताओं की आज बैठक ली। इसमें यात्राओं की तारीख, रूट, प्रभारी को लेकर चर्चा की गई। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा की ये यात्रा बस्तर से सरगुजा तक निकलेगी, जो आसपास के संभागों के मुख्यालय से गुजरते हुए बिलासपुर के रतनपुर मंदिर में संपन्न होगी। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर तंज कसा और कहा कि भाजपा पिछले 4.5 साल में राजनीतिक गतिविधियां तेज नहीं कर पाई। स्थानीय नेतृत्व कुछ भी करने के मूड में नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां आकर हंटर चलाते हैं, उसी वजह से यात्राएं निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर है। कांकेर पहुंचे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और राज्यसभा सांसद डॉक्टर एल हनुमंतिया ने बताया कि इस बार 100% जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद 50 सीटों पर फैसला होगा। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर को 50 सीटों पर नामों की घोषणा होगी। डॉक्टर एल हनुमंतिया ने यह भी बताया कि विधानसभा स्तर पर दावेदारों की ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। बघेल जी का नेतृत्व में हम सोच रहा है और एक बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गवर्नमेंट बन रहा है, इसलिए सभी प्रिपरेशन हो गया। 6 सितंबर का 50 सीट्स हम अनाउंसमेंट करेंगे। भोपाल में सूखे को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए राज्य सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रदेश में भीषण सूखे के हालात हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्से में कम बारिश हुई है, जलाशयों में पानी पूरी तरह से नहीं भर पाया है, फसलें सूख रही है। कमलनाथ ने आगे लिखा कि सीएम से मांग करता हूं कि वो उत्सव मोड से बाहर आए, तत्काल सर्वे कार्य को शुरू करें और किसानों को राहत दें।
भोपाल में धरने पर बैठे पटवारियों के साथ बर्बरता का मामला सामने आया। भोपाल पुलिस ने पटवारियों के साथ मारपीट की और मारपीट का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। चयनित पटवारियों को लात घूंसे मारकर वैन में ठूस दिया गया। भोपाल के नीलम पार्क में पटवारी धरना बैठे थे। मध्य प्रदेश की 230 अनाज मंडी कल से अनिश्चितकाल के लिए बंद हो रही हैं। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश की सभी मंडियां बंद रहेंगी। करीब 25,000 व्यापारी अनाज की खरीदी नहीं करेंगे। व्यापारी मंडी फीस को कम करने की मांग कर रहे हैं। 1.5 की बजाय 1 करने की मांग है। 11 मांगों को लेकर व्यापारी अनाज मंडी बंद रखेंगे। कोंडागांव के मत्स्य विभाग के 1 करोड़ 25 लाख का गबन का उजागर हुआ है। जांच में मछली पालन कार्यालय में पदस्थ बाबू संजय गढ़पाले को दोषी पाया गया। बाबू ने फर्जी हस्ताक्षर कर 2 अलग अलग सरकारी अकाउंट से 1 करोड़ 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। मामला के सामने आने के बाद अब पुलिस ने बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी बाबू ने बताया कि उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग का शौक पूरा करने के लिए राशि निकाली थी। उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग में घाटा हुआ था, जिसे पूरा करने के लिए उसने ये फर्जीवाड़ा किया। भिलाई के डबरापारा में मिले डायरिया के 4 नए मरीज। 7 दिन के अंदर 32 नए मरीजों की पहचान की गई है। मोहल्ले में अब निगम ने पानी का कनेक्शन काट दिया है। निगम कर्मी टैंकर से पानी की सप्लाई कर रहे हैं। पानी के सैंपल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर इंदौर में भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य विभाग। के इलाकों में लार्वा को नष्ट किया गया है। महासमुंद जिला अस्पताल इन दिनों बदहाल हालत में है। अस्पताल में पिछले 1 महीने से आंख के सभी प्रकार के ऑपरेशन बंद है। 15 दिनों से एक्सरे मशीन बंद है और 4 डायलिसिस मशीन भी पिछले 2 महीने से खराब पड़ी हुई है। मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही सोनोग्राफी के लिए 1 महीने से ज्यादा की वेटिंग करनी पड़ रही है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी और नवजात बच्चों को भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और जिला अस्पताल के अधीक्षक जल्दी हालात में सुधार का दावा कर रहे हैं। समस्या ये है कि मैं अपने खुद इलाज के लिए आया था और एक्सरे मशीन यहाँ 15 दिन से बंद है। आज बनेगा कल बनेगा बोल के डॉक्टरों ने घुमा रहे हैं यहाँ। ये आज भी वही स्थिति है जो स्थिति आज से साल भर पहले की थी। जबकि ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से रिफ़र नहीं होना चाहिए, केस के यहीं डील होनी चाहिए, लेकिन अधिकांश केस इन लोग बाहर भेज देते हैं और यहाँ जनता बहुत परेशान है और बहुत समस्याग्रस्त है ये हॉस्पिटल। बात की एक्चुअली एक्सरे का जो मशीन है सर इसके अंदर उसका CPU खराब है, तो हमने उसको मशीन को भेज दिया है रायपुर होने के लिए। हमारे यहाँ जो बॉन्डेड डॉक्टर पोस्टेड थे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो वो उनका बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है और नए डॉक्टर बस कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, तो उसकी समस्या कम भी जल्दी हो जाए। राजधानी रायपुर में मंदिर हसौद के गोड़ी गांव के पास 4 दिन पहले हैवानियत के हदें पार कर मंगेतर के सामने युवती और उसकी बहन के साथ रेप के आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और 15 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से सारे साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं। इसके साथ ही लड़कियों ने सभी 10 आरोपियों की पहचान भी कर ली है। पूछताछ में आरोपी पहले अपना अपराध कबूल नहीं कर रहे थे। सख्ती बरतने के बाद बदमाशों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। लड़कियों के मुताबिक सभी बदमाश नशे की हालत में थे। उसमें 10 के 10 आरोपियों को पुलिस ने तत्परपूर्वक पकड़ कर उनको गिरफ्तार किया है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने 15 दिन का उनका रिमांड स्वीकृत किया है और उनको जेल दाखिल हमने किया है। अंबिकापुर में आज सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। बेकाबू बाइक ने वाहनों को जोरदार टक्कर मारी। सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी और इसके बाद आपको बता दें सीसीटीवी फुटेज अब तेजी से वायरल हो रहा है। मुर्दापुर सेंट्रल बैंक के सामने ये दर्दनाक हादसा हुआ। जांजगीर में करंट की चपेट में 2 चोर आ गए। बताया जा रहा है कि करंट लगने से दोनों ही चोर की मौत हो गई। पुल का रॉड काटने के लिए दोनों पहुंचे थे। रॉड काटने के दौरान बिजली खंभे से कनेक्शन लेने की आशंका है। नवागढ़ के कटौत गांव में यह दर्दनाक हादसा हुआ। ग्वालियर के कटोरा ताल रोड चौपाटी में एक युवक को बाइक खड़ी करना महंगा पड़ गया। विवाद इतना बड़ा कि 6 से ज्यादा बदमाशों ने संबंधित युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। मृतक का नाम आवास शर्मा बताया जा रहा है। विवाद के दौरान छोटे भाई को बचाने आए बड़े भाई और उसके दोस्त को भी हमलावरों ने घायल कर दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक सीनियर वकील का भंडारा चल रहा था यहाँ अटले शोर पर, तो वहां पर शामिल होने के लिए गए थे। वहीं पर इनका फोन आया विवेक दीक्षित का कि भैया जल्दी आओ, यहाँ पर झगड़ा हो गया है। ये बचाने के लिए पहुंचे तो इनको भी गिरकर मारा और शिवांश चौबे को चाकू मार दिए, सर में डंडा मारा, खंडे मारे
और वो उसको वहीं पर स्पॉट पर मृत हो गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे। घटना जो है गाड़ियों की पार्किंग को लेकर इनके बीच आपसी विवाद की प्रथम दृष्टया घटना सामने आई है। इसमें और पूछताछ के बाद और स्पष्ट होगी स्थिति। नर्मदापुरम जिले की दूधी नदी में शनिवार दोपहर डूबे 5 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं और पंचायत विभाग ने मृतकों के परिजनों को 5-5 हजार की आर्थिक मदद दी है। कलेक्टर ने बताया कि मृतक के परिजनों को इसके अलावा आरबीसी के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। आपको बता दें, कल दोपहर में ये नहाने गए थे, उस दौरान यह हादसा हुआ था और आज सुबह 5 ही बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। वहीं बैकुंठपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। बैकुंठपुर रेंज में 11 हाथियों का दल घूम रहा है। बैकुंठपुर रेंज के पिपरिया बीट में ये हाथी घूम रहे हैं। दंतैल हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। खड़गवा रेंज के घुसरिया में 5 हाथियों का दल घूम रहा है। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी कर रही है और इसके साथ ही ग्रामीणों के बीच ये मुनादी कराई जा रही है कि आप हाथियों के दल के पास ना जाएं, क्योंकि हाथियों के हमले से एक महिला की मौत भी हुई है। राजधानी रायपुर को बस्तर से जोड़ने वाली लाइफलाइन NH30 केशकाल घाट में एक बार फिर से जाम लग गया। शनिवार सुबह से रविवार सुबह तक रुक कर ये जाम लगता रहा, जहां रविवार सुबह यातायात पूरी तरह से बहाल हो पाया। शनिवार शाम करीब 6 बजे आधे घंटे यातायात बाधित रहा, जिसमें चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, राज्य क्रीड़ा के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार समेत कई बड़े नेता फंसे रहे। फिलहाल जाम की स्थिति को रोकने के लिए केशकाल घाटी में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। रेल यात्रियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, परिवर्तित मार्ग से अब इंदौर पटना एक्सप्रेस चलेगी। यार्ड की रिमॉडलिंग का काम चल रहा है और इस कारण कई ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं। उत्तर रेल के वाराणसी यार्ड में इस वक्त ये काम चल रहा है। वाराणसी इंदौर एक्सप्रेस को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और रेल विभाग का कहना है कि कुछ दिनों तक कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से ही चलेंगी। इंदौर में जल्द ही मेट्रो का ट्रायल होने वाला है और ट्रायल रन को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का काम जारी है। उच्च तकनीक के सॉफ्टवेयर से इंदौर की मेट्रो लेस होगी और 3 शिफ्ट में दिन रात काम चल रहा है। माना जा रहा है कि 14 सितंबर के पहले मेट्रो का ट्रायल हो जाएगा। जबलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एयरपोर्ट रोड पर 10 फीट लंबा मगरमच्छ देखा गया। खंडारी जलाशय से बताया जा रहा है कि मगरमच्छ सड़क पर आ गया। सड़क पर मगरमच्छ को देखने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया। रेस्क्यू कर इसे खंडारी जलाशय में छोड़ा गया। महाकाल के दरबार पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। तस्वीरें आप देख रहे हैं। चीफ डिफेंस स्टाफ के परिवार ने भी महाकाल के दर्शन किए। राष्ट्र रक्षा संकल्प के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में इस दौरान श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इंदौर में 38वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत नेत्रदान जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शहरवासियों ने आमजन को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया। साथ ही रैली में आंखों पर काली पट्टी बांधकर बच्चियां शामिल हुई और आमजन से नेत्रदान की अपील की। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने आने वाले 1 हफ्ते तक अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव नहीं होगा। 5 और 6 सितंबर को अच्छी बारिश हो सकती है। 2 दिनों के बाद बारिश का सिस्टम बनेगा और उसके 1 हफ्ते तक बारिश के आसार हैं। अगले अगर 48 घंटे में बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है तो उसका भी असर रहेगा। तो अभी फिलहाल ऐसा कह सकते हैं कि 5 से 7 दिन तक पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की संभावना है। चंद्रयान 3 के रोवर ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। रोवर प्रज्ञान अब स्लीप मोड में चला गया है और पेलोड को भी बंद कर दिया गया है। लैंडर के जरिए सारे डेटा मंगा लिए गए हैं। सोलर फिलहाल बैटरी से पूरी तरह से चार्ज है। 22 सितंबर को चांद के साउथ पोल पर अगला सूर्योदय होगा और आपको बता दें 22 के बाद फिर से एक्टिव होने की उम्मीद की जा रही है। रीवा में बिना हाथों के अपने पैरों से उड़ान भरने वाले दिव्यांग कृष्ण कुमार का सपना अब जल्द ही साकार होगा। दरअसल दिव्यांग कृष्ण कुमार ने साल 2020 में 12वीं में अपने पैरों से एग्जाम देकर 82% अंक हासिल किए थे और यूपीएससी भी क्लियर कर कलेक्टर बनने की उनकी चाह थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते कृष्ण कुमार ने मीडिया के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को बातों की याद दिलाई। जिसकी जानकारी मिलने पर कलेक्टर खुद दिव्यांग कृष्ण कुमार के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और यूपीएससी की तैयारी कराने का आश्वासन दिया।
किया। कलेक्टर ने अगले ही दिन मोबाइल फोन और किताबें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी बीच एक बड़ी खबर बलरामपुर से बताते हैं। यहां पर महिला की लाश तालाब से बरामद की गई है। महिला के सिर पर पत्थर से कुचलने के निशान मिले हैं। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। पस्ता थाना के बासेन गांव के पास महिला का शव बरामद किया गया है। तो बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर मौजूद है। आशंका जताई जा रही है कि महिला का सर पत्थर से कुचला गया है। मृतका की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। और अब अगली बड़ी खबर आगरमालवा से आपको बता दें, खेत में 2 युवकों की शव बरामद किए गए हैं। बंद बोरे में दोनों युवकों की लाश मिली है। एसपी संतोष कोरी समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद है। एक संदेही आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। कानड़ थाना के बटावदा गांव का ये मामला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो आगरमालवा से इस वक्त की बड़ी खबर। बंद बोरे में खेत में 2 युवकों का शव बरामद किया गया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। खेत में लाश की सूचना मिलने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सनसनी का माहौल है। पुलिस पूछताछ कर रही है। और अगली बड़ी खबर खरगोन से आपको बता दें, बस ने बाइक को टक्कर मार दी। टूरिस्ट बस ने बाइक को टक्कर मारी है। पिता और बेटी की मौत हो गई है। पत्नी घायल बताई जा रही। घायल महिला को इंदौर रेफर किया गया है। बड़वा के अस्तरिया फाटे के पास की यह घटना है। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खरगोन में बस ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार बताया जा रहा है कि पति और बेटी की मौत हो गई। महिला की हालत गंभीर है। बड़वा के अस्तरिया फाटे के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। गंभीर रूप से घायल महिला को इंदौर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है ये टूरिस्ट बस है जिसने बाइक को अपनी चपेट में लिया और 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पिता और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी घायल बताई जा रही है। उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें।